Comparative Raj, this question is comparative balance sheet. comparative financial statement. So management accounting comparative financial statement के लिए following are the summary balance sheet of Mrs. Raj Limited as on 31st March 2016 and 17. अब एग्जाम में आपको 31st March 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, whatever. No need to worry about that. So liabilities है, assets है. First, what we have to do, we have to arrange in order of balance sheet, that is in vertical format. First, we have to arrange it in vertical format, normal. Now, share capital है, general reserve, current liability, 13% debenture. Share capital तो पता है, share capital है, general reserve, reserve and surplus. Current liabilities आपका वो तो normally है, current liabilities. 13% debenture is what? Long term borrowings. क्या 13% debentures? Long term borrowings. We fix asset investment. ये सब directly दिया है. Directly prepare a comparative balance sheet from the above in vertical form. तो मेन कंपैरिजन करना कैसा है वो देखो. तो बिफोर दैट पहले सबसे पहले हम लोग अरेंज कर दे बैलेंस शीट का फॉर्मेट. उसमें अरेंज करने के बाद वी विल डू द कंपैरिजन. ठीक है, वी विल डू द कंपैरेटिव्स. सो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट. बाकी हमेशा याद रखना, कमेंट्स अगर बोलता है एग्जाम में तो बहुत सिंपल रहता है. कमेंट्स मतलब अपने ओन वर्ड्स में आपको कमेंट्स दिखाना है. जैसे ट्रेंड में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, समझो 100% था, फिर नेक्स्ट ईयर 150% हो गया, मींस आपका समझो रेवेन्यू हैज बीन मीन सेल्स इंक्रीज बाय 50%. क्योंकि 100 से 150% हुआ मतलब क्या, 50% से राइज हो गया. और बेटा अगर रेवेन्यू राइज होगा तो कंपनी के लिए अच्छा ही है ना. दैट इज व्हाट पॉजिटिव, दैट इज व्हाट पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनीज ग्रोथ. दैट्स इट, है कि नहीं बराबर. तो चलो आ जाओ. नाउ लेट्स start solving this. Now, for solving the sum, that is what Mrs. Raj Limited comparative vertical balance sheet banana. We have to make a comparative vertical balance sheet. So comparative vertical balance sheet and format is as usual. सबसे पहला column for number, then particulars. Particulars के बाद year 1. देखो first year, you can see here. First year is what 2016 and second year is what 2017. 16-17. Year 1, year 2. So 2016, year 2016. इधर दिखा दूंगा मैं year. Year 2017. बराबर बेटा, ईयर 2016 एंड ईयर 2017. और ये आपका रुपीस में है. रुपीस. देन एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज. एब्सोल्यूट increase or decrease. Right? And then percentage increase or decrease. Percentage increase. तो परसेंटेज इतना बड़ा क्यों लिखने का, डायरेक्टली ऐसे करता ना परसेंटेज. परसेंटेज का साइन दिखाते थे. परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज. परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज. गॉट इट? यस. चलो. सो द वेरी फर्स्ट, सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? First one is what? Sources of funds. Owners funds. Yes. And in sources of funds, first one will be what? Owners fund.
ओनर्स फंड। अब Equity share ओनर फंड में भी capital. सबसे पहले आ जाएगा शेयर कैपिटल, बराबर, हाँ. शेयर कैपिटल। नाउ सी बेटा, शेयर कैपिटल में अपने को दिया क्या है, व्हाट इज गिवन हियर? Equity share capital. यस, दिया भी है। सो डायरेक्टली इट इज गिवन दैट, अच्छा डायरेक्टली शेयर कैपिटल ही दिया है, ठीक है ना, तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो तो फिर भी चलेगा, या फिर हाँ. डायरेक्टली शेयर कैपिटल दिया मतलब शेयर कैपिटल, दैट्स इट। Share capital. हाँ. याद रखो, डायरेक्टली शेयर कैपिटल इज गिवन, व्हाट डज इट मीन? इट्स अ इक्विटी शेयर कैपिटल, गॉट इट? हाँ. चलो, सो डायरेक्टली शेयर कैपिटल है, ओके। अमाउंट कितना, इधर मैं ब्रैकेट में शेयर तो दिखा देता हूँ, इक्विटी है, क्या है ये? Equity. नहीं दिया मतलब इक्विटी रहेगा बेटा, ठीक है, आ जाओ। हाँ. नाउ सी द अमाउंट इज व्हाट, नाउ शेयर कैपिटल का 9 lakh 25,000. फर्स्ट ईयर, पहला फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है, जो फर्स्ट ईयर रहेगा 9,25,000 एंड 9 सेकंड ईयर lakh 75,000. दैट्स इट, ठीक है। चलो ये हाँ. हो गया आपका शेयर कैपिटल। फिर शेयर कैपिटल के बाद आ जाओ नेक्स्ट, बी रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, बराबर है, रिजर्व्स एंड हाँ. सरप्लस। Reserves General reserve. surplus. So beta, in this you have to see that which reserve and surplus is given. So reserve and surplus में अपने को दिया क्या है, देख लो क्या दिया बेटा, जनरल रिजर्व, General reserve. जनरल रिजर्व 250 एंड 350। सो आ जाओ दिखा देते, सो जनरल रिजर्व, general reserve that is 2,50,000 and 3,50,000, बराबर बेटा, 2,50,000 एंड हाँ. 3,50,000 जनरल रिजर्व। चलो ये भी हो गया आपका। फिर जनरल रिजर्व के बाद अभी देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व जो भी रिजर्व्स रहेगा माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, बट देयर इज नो लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, कोई लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है क्या? नहीं, Right. तो कोई टेंशन नहीं है, हाँ. देयर इज नो लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। आपका किधर होता है बेटा, असेट साइड में होता है, पढ़ाई नहीं कुछ, नथिंग इज देयर, कोई बात नहीं। तो इसका टोटल own funds. सो गेट द टोटल, यू विल गेट व्हाट, ओन फंड्स और नेट वर्थ। अगर टोटल करेगा तो आपको मिल जाएगा क्या बेटा, ओन फंड और नेट वर्थ। 11,75,000. शाबाश, well done बेटा, well done. So you will get what, net worth, Own funds. yes, own funds or net worth, this is हाँ. also known as own funds or Net worth. net worth. So 925 plus 250 कितना हो गया, 11 lakh, 11,75,000. that 9,75,000 plus 3,50,000, that is 13 lakh 13,25,000. 25,000, ठीक है। चलो, so this is what your own funds or net worth has been done. Now after that, भाई देखो ओन फंड्स का तो फंडा हो गया अपना, अब क्या आएगा, लोन फंड्स। तो लोन फंड्स के लिए देखने का 13% debentures. 13% डिबेंचर इज गिवन, सो यू कैन सी हियर, सो दिस इज व्हाट बेटा योर लोन फंड्स, हाँ. ये आपका लोन फंड्स है, डिबेंचर इज व्हाट योर लोन फंड्स। तो आ जाओ, तो ओनर्स फंड के बाद सेकंड वन है आपका लोन फंड्स। लोन फंड्स, अब ये लोन फंड्स में है क्या अपने पास 13% डिबेंचर्स, यस और नो? Yes, sir. 13% डिबेंचर्स। नाउ 13% डिबेंचर्स आपका कितना दिया है, 2 lakhs और 2 lakh 2,44,000. that is given 2 lakhs and 2 lakh 44,000, lakh and 2 lakh 44,000, ओके। और कुछ है बेटा लोन फंड में, देयर इज नो नहीं. अदर लोन फंड्स।
बराबर है। और ये पता है ना आपको डिबेंचर्स क्या होता है, सिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड लोन चाहिए तो आप हेडिंग डाल के लोन फंड में सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड में 13% डिबेंचर्स, बराबर दिखा सकते हो। क्लियर, बराबर। यस सर। हाँ आ जाओ, अब ये हो गया अपना लोन फंड्स भी डन। चलो, तो ओन फंड्स भी हो गया, लोन फंड्स भी हो गया, दोनों का टोटल कर लो, यू विल गेट व्हाट, कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड। you will get capital employed. So aa jao, now the capital employed, 13,75,000. yes, so this will be our capital employed. So 13 lakh 95 95 75 na, 75,000. 13 lakh 75,000, इधर कितना आ रहा है 13 lakh 25, 15,69,000. 15 lakh 69,000. So this is what capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड डन। नाउ सोर्सेज ऑफ फंड्स के बाद सेकंड वन आपका आ जाएगा बेटा, क्या है, Application of funds. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। चलो, अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे फर्स्ट Fixed assets. चलो, अभी फिक्स असेट्स आपको दिया ही है बेटा क्वेश्चन में, इट इज गिवन डायरेक्टली। हाँ. फिक्स असेट इज व्हाट 9,50,000, 8,75,000. yes, so fixed assets 9,50,000 and second one is what 8,75,000, हाँ. बराबर बेटा, 9,50,000 and हाँ. 8,75,000, that is what fixed asset. And second one after fixed asset, Investment. yes, investment is there, 2,25,000 and 3 lakh. yes, 2,25,000 and 3 lakhs na, हाँ. 2,25,000 and 3 lakhs, that's it. चलो, अब फिक्स एसेट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, नाउ व्हाट, वर्किंग कैपिटल, नाउ व्हाट विल कम, Working capital. बताइए ना बेटा, एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स हाँ. एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, देन वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालना है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सिंपल। हाँ. सो वर्किंग दिया भाई दोनों. कैपिटल, so for working capital what beta, current Current asset assets. minus current liability. So A is what, current assets, 4,50,000, 7,25,000. now it is given directly, so we can see here that is current assets आपका directly दिया है, that is 4,50,000 and 7,25,000, perfect, ठीक है। फिर current liabilities भी आपको directly दिया है, जो minus करना है, that's it। चलो, so 2,50,000, 3,31,000. yes, so current asset 4,50,000 and current assets कितना है, 7,25,000. 4,50,000 and 7,25,000. 7,25,000. This is current assets. Now what we have to deduct, current Less liability, current liabilities. 2,50,000, 3,31,000. less current liabilities. So current liability is what, 2,50,000 50,000, 3,31,000. and 3,31,000. This is current liability. चलो, current asset minus current liability करेंगे तो we will get what, our Working capital. working capital. So let's show it here, that is, it will be our working capital.
So our working capital so आज working capital 450 minus 250 2 that is lakh. 725 3 lakh minus 94,000. 3,94,000. That's it. So this is what our working capital भी हो गया. अब बेटा working capital के बाद देखो अपने को सब आ गया. Capital employed. Fixed assets हो गया, investment हो गया, working capital हो गया. Now we will get what our capital employed. Capital employed. चलो. Now capital employed. $13,75,000. Capital employed, that is 75,000. 75,000, and here same 15,69,000. It must tally, it should tally. Tally नहीं हुआ तो समझ जाने का कुछ मिस्टेक है. ठीक है, तो ये सब तो बेटा हम पहले भी कर चुके हैं स्टार्टिंग से. इसमें कोई नई चीज नहीं है. Absolute increase in percentage. अब जो देखना है वो कंपैरेटिव आपको कैसे करना है. सिंपल सा फंडा देखो, वेरी सिंपल. डायरेक्टली आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है. क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, कंपैरिजन. सो सी, पहले कितना था शेयर कैपिटल 925, नाउ इट इज व्हाट 9,75,000. 9,75,000. 50 चेंज हुआ. इंक्रीज हो गया ना बेटा, यस और नो. हाँ. कितने से इंक्रीज हुआ, डिफरेंस निकालना. 50,000. 50,000 का इंक्रीज हो गया बेटा, 50,000. That's it. So 50,000 का इंक्रीज हो गया. अब परसेंटेज निकाल लो. परसेंटेज कैसे निकालोगे, 50,000 डिवाइड बाय बेस से इनटू 100. बेस है बराबर, बेस से हमेशा डिवाइड करना है, इनटू 100 करो. तो 50,000 डिवाइड बाय 925 इनटू 100 कितना आ गया, 5.41. यस. चलो नेक्स्ट, 250 है, 350 हो गया. 250 से 350 मतलब कितने से 1 लाख. फिर 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 50. फिर परसेंटेज का बटन दबा दो डायरेक्ट. 40%. परसेंट का साइन तो हमने ऊपर दिया ही है ना, तो टेंशन नहीं है. ऐसे ही सबका करते जाने का. अभी देखो 11,75,000, 1325 कितने से इंक्रीज, 1,50,000. परसेंटेज क्या हो जाएगा, 150, 1,50,000 डिवाइड बाय 11,75,000, 12.77. बस. अभी ऐसा ही आपको करते जाना है. That's it. समझा, मालूम पड़ा. Like this. You have to continue like this. That's it. बस कुछ नहीं. अगर कभी नेगेटिव आ गया, समझो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. समझो इधर 10,000 था और इधर कितना आ गया, 8,000. कितना आया, 8,000. तो क्या हुआ, कम हो गया ना, 2,000 रिड्यूस हो गया. नेगेटिव कर देना, ब्रैकेट डाल देना बस. और 2,000 डिवाइड बाय 10,000 करके जो परसेंटेज आएगा उसको भी ब्रैकेट में, बस वैसा करना है. बाकी सब जैसा है वैसा ही फॉलो करना है. अच्छा बराबर. इसका बताओ, ये 2 लाख था, 44,000 का इंक्रीज है. फिर 44 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 कितना आ गया, 22%. एग्जैक्ट 22 आ रहा है. एग्जैक्ट 22. देन आ जाओ 13,75,000, 15,69,000 कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1,94,000. यस, 1,94,000 से इंक्रीज हो गया. सो 1,94,000 डिवाइड बाय 13,75,000 इंटू 100, 14.11. 14.11. दैट्स इट, हो गया बराबर. अब ये तो पता है आपको, लास्ट में ये तो सेम ही आने वाला. 14.11.
बस बाकी सब वैसे ही करते जाने का, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक। बराबर। हाँ एक कंपैरेटिव वर्टिकल बैलेंस शीट था। अब वैसे ही आपको आ जाओ, इनकम का भी सेम वैसे ही करना है, दिख रहा है इनकम का। हाँ इनकम क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू अरेंज इन व्हाट, वर्टिकल इनकम फॉर्मेट। वर्टिकल इनकम का स्टेटमेंट बना लेना है। क्या करना है बेटा, फर्स्ट आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, वर्टिकल वर्टिकल इनकम का स्टेटमेंट। अरेंज कर लो। और एक बार वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट हो गया तो आपको कंपैरिजन करने में कितना टाइम लगेगा, वेरी सिंपल, जैसा आपने कंपैरिजन किया है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। हाँ तो यस इसमें सर। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन देख ही लेते हैं ना, क्या दिया इधर क्वेश्चन में, अभी देखो सी, ये बैलेंस शीट क्लियर हो गया ना बेटा, बेटा बैलेंस शीट का वर्टिकल हाँ क्लियर ना, हाँ कंपैरेटिव, वो याद रखना। हाँ नाउ